तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे हम, सनशाइन प्रेफरेंस में जो हमारा रीसेट था, सॉरी ये गाइस के आ गया शेयर प्रेफरेंस आ गया मुझसे गलती से, किसका चाहिए मुझे, सनशाइन प्रेफरेंसेस का चाहिए। सनशाइन प्रेफरेंस में रीसेट लोकेशन कोऑर्डिनेट्स का जो हमारा मेथड था वो यूज कर लिया हमने यहाँ पे, राइट। और इसमें क्या पास कर देंगे हम, अपनी एक्टिविटी पास कर देंगे। एक तो गाइस ये कंडीशन हो गई कि हमारा रीसेट हो गया। एक दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि एल्स इफ कि हमारी क्या है, रीसेट ना होके, राइट, कंडीशन अपडेट हो गई, तो उसको चेक कर लेंगे। खाली जो हमारी की वैल्यू पेयर्स थे वो अपडेट हो गए हैं, रीसेट ना होके अपडेट होना। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे की को इक्वल्स टू किसके, r डॉट स्ट्रिंग डॉट प्रेफरेंस यूनिट की। एंड सिंपली गाइज यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारी एक्टिविटी है उस पे कंटेंट रिजॉल्वर लगा लेंगे। ये आ गया क्या हमारा गेट कंटेंट रिजॉल्वर, इस पे क्या नोटिफाई कर देंगे चेंज को। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, नोटिफाई चेंज में दो तरीके के हैं। एक तो कौन सा है जिसमें तीन वो है, एक क्या है यूआरआई है इसमें, और एक कंटेंट ऑब्जर्वर है। तो हम कौन सा लेंगे जिसमें यूआरआई है और कंटेंट ऑब्जर्वर है जिसमें दो पैरामीटर है। तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, जो मेरा यूआरआई था वो होगा, राइट, जिसमें चेंज हुए हैं। तो वो कहाँ से आएगा गाइज, मेरा जो वेदर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मैं यूआरआई ले लूंगा, और मुझे किसकी वो चाहिए गाइज, कंटेंट यूआरआई चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखो गाइज, जो हमारा यहाँ पे मुझे कंटेंट यूआरआई देनी है, तो यहाँ पे हमने किसमें करा था, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट क्लास थी उसमें करा था, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो हमने अभी कंटेंट यूआरआई नहीं लिखा है गाइस, तो यहाँ पे अभी क्या है हमारी वो नहीं आ रही है, एरर आ रही है, राइट। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, कंटेंट यूआरआई दे देता हूँ। उसके बाद क्या लिख लेंगे, वहां पे अपनी कंटेंट यूआरआई लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक तो मेरी कंटेंट यूआरआई आ गई, दूसरी क्या आ गया, यहाँ पे नल आ गया। ऑब्जर्वर को मैं क्या ले लूंगा, नल में ले लूंगा। अब गाइज यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डेटाबेस में एंड बहुत जगह ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कंटेंट यूआरआई क्या होता है, कैसे एक्सेस करते हैं। एंड ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कंटेंट रिजॉल्व को हम कैसे यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, नोटिफाई करने के लिए, राइट। जिन लोगों ने गाइस ये चीज़ नहीं देखी है वो पुराने कोर्सेज में जाके डेटाबेस में आप जाके देख सकते हो कि कैसे मैंने बताया है कि हम कैसे कंटेंट रिजॉल्व का यूज़ करते हैं नोटिफाई चेंज मेथड के हेल्प से। क्या करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए कि अगर हमारे कंटेंट यूआरआई में कोई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि गाइज इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे हो क्या रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो अपडेट हो रही है, ओके। कि अगर हमारी रिसेट नहीं हो रही है तो वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे हमारी लिस्ट अपडेट हो रही है, एंड वो क्या करेगा, उसे पिंग करेगा कि अपडेट कर दो जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, कंटेंट यूआरआई में क्या आ रही है, एरर आ रही है। क्यों, यहाँ पे हमारे क्योंकि कंटेंट यूआरआई नहीं लिखी हुई है। तो ऐसा करते हैं गाइज, यहाँ पे जल्दी से एक क्या लिख लेते हैं, अपनी कंटेंट यूआरआई भी लिख लेते हैं, पास कर लेते हैं उसे, ताकि हमारी क्या है यहाँ पे सेटिंग फ्रेगमेंट में एरर ना आए। तो हम कहाँ लिखेंगे गाइज, वेदर कॉन्ट्रैक्ट के इनर क्लास में नहीं लिख के आउटर क्लास में लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे ले लेंगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, और पहले क्या लेंगे गाइज, कंटेंट अथॉरिटी। ये क्या आ गई, हमारी कंटेंट अथॉरिटी आ गई। और इसमें क्या आ जाएगा गाइज, हमारा कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट एंड्रॉइड डॉट क्या आ जाएगा, सनशाइन। ये जो हमारा पैकेज का नेम है ये आ जाएगा com.example.android.sunshine। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसकी कंटेंट अथॉरिटी क्या होती है एंड पैकेज नेम कैसे यूज करते हैं इसके लिए। अब हमें क्या करना है, अपना कंटेंट यूआरआई पास करना है। तो यहाँ पे इसे भी इंप्लीमेंट कर देते हैं अपना, एंड सिंपल इसे क्या कर लेते हैं, फाइनल। और ये किस टाइप का होगा, यूआरआई टाइप का होगा। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अपना यूआरआई ले लेते हैं, और ये क्या लेंगे, बेस कंटेंट यूआरआई, ओके। और सिंपल इसे क्या कर देंगे, यूआरआई को अपने पास कर लेंगे, और पास किससे करेंगे, कंटेंट से। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कंटेंट आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया गाइज, हमारी कंटेंट अथॉरिटी आ गई। ये आ गई हमारी कंटेंट अथॉरिटी, एंड यहाँ पे क्या हो गया गाइज, हमारा बेस कंटेंट यूआरआई आ चुका है। अब गाइज हमें क्योंकि इसे पाथ भी देना होता है, राइट। मैंने आपको डेटाबेस में बहुत क्लियरली बताया ये चीज कि हम जो पाथ को जो टेबल नेम होता है, राइट, वही हमारा क्या होता है, पाथ होता है जो आगे का देते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, पाथ नेम हमेशा, चाहे आप एम्बिग्युइटी ले आओ यहाँ पे, लेकिन हमेशा डिफरेंट रखना चाहिए, क्योंकि हमें पाथ नेम की भी हमेशा आगे जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी क्या, क्योंकि हमें कंटेंट यूआरआई क्रिएट करना है, तो हमारे अलग अलग पार्ट थे। पहले एक हम कंटेंट अथॉरिटी क्रिएट करते थे, फिर कंटेंट जो हमारा बेस कंटेंट यूआरआई है वो क्रिएट करना है। अब इसके बाद क्या क्रिएट करना है, मुझे पाथ क्रिएट करना है, राइट, ताकि मैं तीनों चीजों को एक साथ यूज कर सकूं। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर लेंगे, एक पाथ क्रिएट कर लेंगे जल्दी से, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग, और क्या होगा यहाँ पे हमारा वेदर के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, वेदर
और सिंपल गाइस क्या आ गया, इसे दे देंगे नेम, दे देंगे अपना वेदर। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया गाइस, ये हमारा पाथ क्रिएट हो गया। होपफुली जितने लोगों ने गाइस अपना पुराना हमारा जो डेटाबेस वाला पार्ट है वो जिन्होंने कंप्लीट किया होगा बिगनर का 5th कोर्स, तो उन्हें यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में कैसे कंटेंट अथॉरिटी होती है, बेस कंटेंट यूआरआई कैसे होता है, कैसे हमने इसे पास करा है, कैसे हम इसके आगे का पाथ दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा इस यहाँ पे बेसिकली यहाँ तक हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कैसा होता है, ये हमारा दिखता कैसा है यूआरआई, जैसे ऐसे दिखेगा, कंटेंट दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर हमारा क्या दिखेगा, कॉम डॉट एग्जाम्पल, जो हमारा क्या है पैकेज नेम है, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट एंड्रॉइड डॉट सनशाइन। और फिर उसके बाद सनशाइन में क्या होगा, हमारी जो वेदर टेबल होगी, फिर जो वेदर टेबल में जो भी हमारा रूट हमें एक्सेस करना है वो आ जाएगा। बट फिलहाल गाइस जो हमारा हमें क्या चाहिए, वेदर तक चाहिए, मतलब जो पाथ है हमारा इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि जो हमारा कंटेंट जो हमारा ऐप है, ऐप के अंदर जो टेबल है, उस टेबल में जो डेटा है उसको एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमें पाथ क्रिएट करना है। तो इन 3 चीजों से, कंटेंट अथॉरिटी से, बेस कंटेंट यूआरआई से और पाथ से, क्या वो चीज क्रिएट हो रही है हमारी जिससे हम एक्सेस कर पाएंगे। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, बस आपको समझाने के लिए लिखा है गाइस ये। अब क्या कर लेते हैं गाइस, जो हमारा कंटेंट यूआरआई है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको, इन तीनों चीजों से मिलके बनेगा, राइट। तो वही चीज अब हम बना लेते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल यूआरआई, और ये क्या हो जाएगा गाइस, हमारा कंटेंट यूआरआई नेम दे देंगे इसे सिंपल। और इसे किस पे बिल्ड करेंगे गाइस, जो हमारा बेस कंटेंट है, राइट, उसे बिल्ड अपॉन करेंगे किसके ऊपर, अपेंड कर लेंगे गाइस इसे, किसको, पाथ को। ऐसा करते हैं गाइस, इसे सेकंड लाइन में लिख लेते हैं, वरना ये क्या रहेगी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, अपेंड पाथ कर लिया। और अपेंड पाथ में गाइस कौन सा हमें पाथ अपेंड करना है, इसमें जो मैंने ऊपर वेदर का दे रखा है, राइट। और सिंपल फिर क्या कर देंगे, हम इसे यहाँ पे बिल्ड कर देंगे। तो बेसिकली गाइस क्या हुआ, मैंने कंटेंट यूआरआई यहाँ पे बिल्ड करा, किसकी हेल्प से, जो हमारा बेस कंटेंट यूआरआई हमने लिया था उस पे हमने बिल्ड करा क्या, जो पाथ, जो क्या है हमारा वेदर के नाम से, और उसे बिल्ड कर दिया। तो यहाँ पे हमारी क्या क्रिएट हो गई, कंटेंट यूआरआई क्रिएट हो गई है। और गाइस इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये चीज हमारी यूज की होती है क्वेरी करने के लिए। कंटेंट यूआरआई हम यूज करते हैं क्वेरी करने के लिए, किससे, जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, ताकि जो हमारे डेटाबेस में टेबल है उसको क्वेरी कर सकें, किससे कनेक्ट करके, कंटेंट प्रोवाइडर से। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या सेट करनी है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे फाउंडेशन सेट करनी है, किसके लिए, कंटेंट प्रोवाइडर्स के लिए। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना डेटाबेस तो सेटअप कर लिया था हमने, जो हमारा डेटा रिकॉर्ड होगा, लेकिन हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कंटेंट प्रोवाइडर की हेल्प से हमें एक्सेस करना था। क्योंकि एंड आई नो गाइज ये पूरा थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो गाइज होना थोड़ा सा जरूरी था कॉम्प्लिकेट। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो हमारा डेटाबेस का पूरा लेसन 5 था, जो बिगनर में लेसन कोर्स 5 है, तो वो पूरा का पूरा इतना बड़ा पूरा इसी उस पे बना हुआ है, राइट। तो जब उसमें इतना टाइम लगेगा सब बिल्ड होने में, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो कुछ लेसन्स में वो भी, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने वाला है। बट गाइज इतना कोई टफ नहीं है, अगर आपने सही से डेटाबेस वाला पढ़ा है तो आपको यहाँ पे कोई एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो हमारा सेटिंग फ्रेगमेंट है, क्या हो गई हमारी ये एरर सॉल्व हो गई है। एंड सिंपल इसने क्या ले लिया है, यहाँ पे हमारा जो कंटेंट यूआरआई है अपडेट करने के लिए, जो कंटेंट प्रोवाइडर में एक्सेस करेगा, ये वो है। अब गाइस कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सर आपने पहले ये क्यों लिखा है, पहले हम कंटेंट प्रोवाइडर सेटअप कर लेते, अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लास सेटअप कर लेते, फिर करते इसे, राइट। तो गाइस वो मैंने इसलिए करा है क्योंकि पहले हमने लॉजिक सेटअप कर लिए सारे, क्योंकि दोनों एक ही बात है, चाहे आप इधर से वर्किंग शुरू कर दो या उधर से वर्किंग शुरू कर दो, अगर आपको नॉलेज है कि कौन सा पार्ट कहाँ आने वाला है, तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप उन चीजों का लॉजिक सेट कर दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गाइस, अभी तो आपके दिमाग में है फ्रेश कि अच्छा मुझे प्रेफरेंसेस सेट करनी है, मुझे कहाँ पे कौन सी वैल्यू सेट करनी है, ऐसा होता है कई बार आपने प्रोवाइडर तो लगा दिया, राइट। अब आपके दिमाग से उस वक्त निकल गया कि कहाँ पे मुझे कौन से प्रेफरेंस सेट करने थे या कौन से प्रेफरेंस अपडेट करने थे। अब आपको क्या प्रॉब्लम होगी उसमें, बाद में क्या आएंगी, एरर आएंगी कि सर ये नहीं मिल रहा है, या फिर कौन से उसमें लॉजिक में एरर आ रहा है। तो वो फाइंड करना गाइस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि फाइल्स आप देख सकते हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें फाइल्स बढ़ती ही जा रही हैं, राइट। ऐप की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो बेटर ये होता है कि ऐप की कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ती है तो आप हाथों हाथ उसे सॉल्व करते हुए चलो, तो उसमें आपको इन फ्यूचर एरर आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो सारी चीजें हमने यहाँ पे सेट कर दी है,
एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये वाला तो कंप्लीट हो गया सेटिंग फ्रेगमेंट। ओके, ये सही है, तो इसे तो बंद कर देंगे। अब गाइस यहाँ तक का तो हमारा जो कौन सा हो गया, URI हो गया, जो कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया आपको रूट तक हो गया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, एक चीज और चाहिए थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करा था हमने लास्ट लेसन में, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जब हमने करा था तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस चीज का था, हमारा डेट का था, राइट। कि एक ही पर्टिकुलर डेट पे हमारे दो तरीके की एंट्री ना हो, राइट। तो मुझे क्या चाहिए, URI चाहिए किसके हिसाब से, डेट के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे खाली हमारा क्या हुआ, टेबल का नेम तक आ रहा है, हमारा डेट का तो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं, राइट। तो अब क्या कर लेते हैं, डेट का इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं एंड फिर उसका नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए मिली सेकेंड्स में एंड ताकि वो नॉर्मल दिखे। उसका भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ अभी कि कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका लॉजिक क्या होगा। बट फिलहाल क्या करते हैं गाइस, जो अपने हमने कंटेंट URI है, राइट। अभी तक हमने क्या करा, यहाँ पे जो एक्सेस करा है अपना कंटेंट URI, जो अभी हमने टेबल में अपडेट करा था, वो अपडेट करा किसके, कंटेंट अथॉरिटी के हिसाब से, मतलब टेबल तक। अब मुझे क्या चाहिए कि डेट तक अपडेट हो।